So, good morning everyone. We'll be beginning with lecture number 3. We'll be beginning with lecture number 3. पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का कितने लेक्चर्स हो गए यहाँ पर? 2. तो आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 3 और कल अपना होगा लेक्चर नंबर 4. तो मेरे को लगता है 4 लेक्चर्स के अंदर अपने सारे थ्योरी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो अपने को सम शुरू करने में मदद करेगा. क्या बोला? सबको क्लियर है? 100%. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं अपन. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब मेरा बात आराम से सुनिएगा. ठीक है, मैं आज एक नंबर का एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करवाना चाहता हूं क्लास को. ठीक है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा. आपको याद है मेरा एग्जाम्पल जिसमें नेट प्रॉफिट 40,000 आया था? नेट प्रॉफिट कितना आया था? जब कुछ आता है तभी हाँ बोलिएगा. तो नेट प्रॉफिट कितना आया था? आपको पता है नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ P&L अकाउंट. द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ. सही है यार. तो द नेट प्रॉफिट कितना? एक बार वापस से नेट प्रॉफिट. दिस नेट प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ P&L अकाउंट. सो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? 40,000. अब तुम समझना, अब ये नेट प्रॉफिट एक जन का या एक से ज्यादा का है? क्योंकि वी आर इनटू व्हाट? पार्टनरशिप. तो इमेजिन करिए हम लोग ने कितना लोग बनाया है? 3. एंड इन तीनों के बीच में प्रॉफिट बटेगा. जिस रेशियो में बटेगा उसको क्या बोलते हैं? PSR. लेट अस टेक द PSR टू बी 2:1:1. तो ए को हम ए बोल रहे हैं. ए को कितना रुपया मिलेगा? बी को, सी को. इज दैट ओके? ये हमने प्रॉफिट दे दिया. ठीक है, अब मैं आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें डालना चाहता हूं. ओनर अलग है, एकदम धीरे जाएगा. ओनर अलग है. ओनर जो रुपया बिजनेस में लगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो मैं अपना बात करता हूं. एक बार मैंने जब सिनर्जी शुरू किया होगा तो मैंने बिजनेस में रुपया लगाया होगा. तो मैंने जो रुपया बिजनेस में लगाया होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? एंड कैपिटल इज अ. ओनर अलग है. और मैं अकाउंटिंग किसके लिए करता हूँ? मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपया लगाया. कितना रुपया लगाया? 2 लाख मेरा क्या है? कैपिटल. अब मैं आपके दिमाग में कुछ फीड इन करना चाहता हूँ. मैं 2 लाख रुपया अपने घर से लाया हूँ या अपने दोस्त वोस्त से बोरो किया हूँ. डू यू एग्री विथ मी? तो एक बात है, मैंने बिजनेस में टोटल में लगाया कितना रुपया? 2 लाख. ये 2 लाख रुपया या तो मैं घर से लाया हूँ या फिर लोन लिया होगा. हाँ ना में रिप्लाई आ जाए तो बढ़िया लगता. तो कितना रुपया? एक बार और बोल दीजिए. सुनाई कम दिया है. इज दैट ओके फॉर एवरीवन? ये जो 2 लाख मैंने बिजनेस में लगाया है ये मैं घर से लेके आया. सबको बेसिक अकाउंट्स आता है. तो मेरा बिजनेस में 2 लाख रुपया कैश आया और कैपिटल कितना है? 2 लाख. तो मेरा कैपिटल 2 लाख है और मेरे बैंक में भी 2 लाख है. पता नहीं समझा है नहीं समझा? अब इंपॉर्टेंट मूवमेंट. क्या 2 लाख रुपया मेरे बैंक में पड़ा रहेगा? बेकार बात मत करना. मैं 2 लाख से फर्नीचर खरीदा, AC खरीदा, इन्वर्टर खरीदा. अब मेरा तो छोटा बिजनेस था उस टाइम पे, यही था. छोटा सा फर्नीचर था, एक AC था और एक क्या था? इन्वर्टर. इतना ही चाहिए होता है टीचिंग के लिए. और हम ब्लैक बोर्ड यूज नहीं करता तो बस इतना ही सामान. फर्नीचर, AC, इन्वर्टर. कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये सब खरीदने में लग गया 1,50,000. कितना लग गया? तो कोई बता सकता है मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया रह गया? गधा आदमी लोग. 2 लाख था, अब कितना बचा है? क्योंकि मैंने क्या क्या खरीद लिया है? फर्नीचर, AC, इन्वर्टर. तो आप एक चीज फील करो, मेरा कैपिटल कितना है? 2 लाख. तो मेरा बैंक में कितना है? क्योंकि 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया है. पता नहीं समझा है नहीं समझा? 100%. अब मैं बिजनेस शुरू कर दिया और मेरा बैंक में कितना रुपया पड़ा हुआ? मेरे पास स्टूडेंट्स आता है, उन लोग फीस देते हैं, बैंक में रुपया जाता है. मैं रेंट पे करता हूँ, मेरा खर्चा लगता है, बैंक से रुपया जाता है. हाँ या ना? तो हर बार बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और गिरेगा. तो मेरा बैंक में है 40,000 रुपया बचा हुआ. कितना रुपया बचा हुआ? मैं जो बोल रहा हूँ ये समझना बहुत जरूरी है. तो मेरे पास बैंक में कितना रुपया? मेरा कैपिटल कितना? 2 लाख. अब तुम दिल में हाथ रख के बोलो, ठीक है, एकदम अच्छा. मेरे को अपना पर्सनल यूज के लिए रुपया चाहिएगा या नहीं चाहिए? ठीक है. मैं बहुत डिसेंट आदमी, ऐसे कुछ और तो करता नहीं हूँ, पर कभी खाने पीने तो जाऊंगा ना बाहर घूमने फिरने. ठीक है, हाँ या ना? ठीक है. अब पता नहीं लोग क्या क्या कुछ बोल. हम ये सब कुछ भी नहीं करते. हाँ या ना? ठीक है. ठीक है. व्हाट्स द प्लान फॉर सैटरडे नाइट गाइस? ठीक है, मेरा तो खाली फैमिली डिनर है. तो आई डोंट डू एनीथिंग गाइस.
तो मेरा कैपिटल कितना लगा हुआ है, एक बार बोलिएगा? 2 लाख। मेरा बैंक में कितना पड़ा हुआ है? गौतम भैया व्हाट अबाउट द रिमेनिंग रुपया? अरे कुछ रुपया इन्वेस्टेड है, कुछ रुपया क्या है, कुछ रुपया मेरा डे टू डे खर्चा में लग गया है, कुछ रुपया मेरा बैंक में आया भी होगा फीस के लिए। पता नहीं समझा नहीं समझा। अपना दिमाग में आज पहला पॉइंट डालो कि आपके बिजनेस में जितना रुपया कैपिटल है उतना रुपया जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट में होगा। पता नहीं समझा है नहीं समझा। तो आपको पता है हुआ क्या, ठीक है, यश और मेरा झगड़ा हो गया। अरे मतलब पूरा मारा मारी, ठीक है, जानता नहीं मेरा बाप कौन है, हम भी बोले आप जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, डेली वाइज, ठीक है। तो यश बोला आप जानता नहीं मेरा बाप का 100 करोड़ का फैक्ट्री है। कितना करोड़ का फैक्ट्री? हम बोला होगा तेरा बाप का 100 करोड़ का फैक्ट्री, मतलब अंकल का होगा 100 करोड़ का फैक्ट्री, लेकिन तेरे बैंक में 100 करोड़ रुपया नहीं है। पता नहीं आप समझा है नहीं समझा। सिनर्जी में मेरा 2 लाख रुपया है, मेरा बैंक में 2 लाख रुपया नहीं। कैन यू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाहते? तो भाई दिल में समझिएगा मैं बोलना चाहता हूँ, कैपिटल कितना रुपया है? 2 लाख, पर बैंक में कितना रुपया है? 40। अब हमको थोड़ा रुपया अपना पॉकेट मनी के लिए भी तो चाहिएगा। अब 21 साल 22 साल का हम लौंडा था जिसको घर से रुपया लेना नहीं था, क्योंकि अचानक से हमको इंडिपेंडेंट होना था, ठीक है, हमको बाप का पैसा नहीं चाहिए, एटीट्यूड, ठीक है। तो मेरे बैंक में कितना रुपया बचा? मैं कुछ रुपया लेके जाऊंगा ना, हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिए। मैं कुछ रुपया लेके जाऊंगा, हमको इसका आंसर चाहिए, हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिए। वापस बोलना या क्लियर है? तो मैं कुछ रुपया लेके जाऊंगा, जो रुपया मैं लेके जाता हूँ उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब तुम समझिएगा, मैं जब जब ड्रॉइंग्स करूंगा, मैं क्या करूंगा? ड्रॉइंग्स। मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या गिरेगा? रिप्लाई बहुत कम आया है। मेरा बैंक का बैलेंस गिरेगा, ठीक है। तो जो पैसा मैं विड्रॉ करता हूं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। एक सेकेंड रुकिए। तो गाइस मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था, रुपया क्या किया है? विड्रॉ। मैंने कितना रुपया विड्रॉ किया है भाई? मैं बताने वाला हूं। मैंने विड्रॉ किया 30,000 रुपया। कितना रुपया विड्रॉ किया? क्या मैं ये कर सकता हूं? मैं कुछ पूछ रहा हूं। एकदम कर सकते हैं। जो रुपया मैं अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके जाता हूं उसको अपन क्या बोलते हैं? कम रिप्लाई था, परफेक्ट। तो ड्रॉइंग्स पता है कैपिटल से क्या हो जाता है? डू यू एग्री विथ मी? पता है ड्रॉइंग कितना रुपया हो गया है? अब मेरा कैपिटल कितना बचा? और आपको पता है मेरा बैंक में कितना रुपया बचा? क्योंकि 30,000 तो मैं अपने घर ले गया, हाँ या ना? फिर मेरा बिजनेस में और फीस आया गया, खर्चा लगा, ये सब होते गया, और एंड ऑफ द ईयर मेरा बैंक में बचा 70,000 रुपीज। कितना रुपया बचा? डू यू एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला? मेरे बैंक में बचा कितना रुपया, पर मेरा कैपिटल कितना है? अब एंड ऑफ द ईयर है, आई कैलकुलेट माई प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल से क्या हो जाएगा? तो बता सकते मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? अगर कोई 70,000 बोल रहा है वो मेरे लिए चोमू है। 70,000 रुपया मेरा बैंक में है, प्रॉफिट मेरा कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट तो पीएनएल बना के निकालना पड़ेगा, ये थोड़ी है कि जो बैंक में रुपया हो मेरा प्रॉफिट है। अरे मेरा ड्रॉइंग्स, क्या बोला मैंने? ड्रॉइंग मेरा बैंक का बैलेंस को कम किया, पर क्या वो मेरा प्रॉफिट को इफेक्ट किया क्या? क्या ड्रॉइंग्स पीएनएल में जाता है क्या? ये समझा ही नहीं तुम। श्योर है? क्या ड्रॉइंग्स मेरा पीएनएल में जाता है क्या? ड्रॉइंग्स का इफेक्ट बताइए ना अकाउंटेंसी में। कैपिटल से कम होता है, बैंक से माइनस होता है। मतलब मेरा बैंक में से 30,000 रुपया माइनस तो हो गया है, पर वो 30,000 रुपया प्रॉफिट में से तो माइनस, तो 30,000 का तो गैप यही रहा ऑलरेडी। उसके बाद जो बैंक में रुपया है वो रुपया तो मैंने घर से भी तो लेके आया था। जो घर से रुपया लेके आया था उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या कैपिटल पीएनएल को इफेक्ट करता है क्या? नहीं। हम लोग दोनों के बीच में थोड़ी दूरी चल रहा है, एक बार वापस से। कैपिटल कितना रुपया? I'll be disappointed if I don't get a reply. कैपिटल 2 लाख रुपया किधर आया? पर क्या पीएनएल में कोई इफेक्ट आएगा क्या? मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा बैंक में कितना रुपया आया है? 2 लाख। मेरा कैपिटल कितना है? 2 लाख। विल इट इफेक्ट माई पीएनएल? There will be no effect on my profit and loss because of the investment of 2 lakh rupees of capital.
I'll be sad if I don't get a reply now. Can you tell me what is the capital? बैंक में कितना रुपया? पर क्या अभी पीएनएल में कुछ भी जाएगा क्या? मैंने ड्राइंग किया 30,000 रुपया का, मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और बैंक भी गिर जाएगा। मैं एसी खरीदूंगा, मेरा बैंक से रुपया जाएगा, पर मेरा पीएनएल में कोई इफेक्ट। तो ऐसा एन नंबर ऑफ आइटम्स है जो बैंक को तो इफेक्ट करता है पर पीएनएल को इफेक्ट। उसके लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस अलग से कैलकुलेट करता है बाय प्रिपेयरिंग विच अकाउंट? पीएनएल अकाउंट, बिकॉज योर कैश बैलेंस एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैन नेवर बी द सेम। पता नहीं आप क्या समझा है नहीं समझा। तो एक बात है ना, मैंने ड्राइंग कितना रुपया किया? क्योंकि मेरा बैंक में रुपया था। समझा नहीं अभी भी। अब मैं प्रॉफिट प्लस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने पहले साल 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, तो बताओ मेरा कैपिटल कितना हो गया है? पर मेरा बैंक में कितना है? कैन यू फील द डिफरेंस? तो जब मैंने सिनर्जी में फर्स्ट ईयर बिजनेस किया था, मेरा कैपिटल लगाया था 2 लाख, पर एंड ऑफ द ईयर हो कितना गया? 2,70,000, क्योंकि मैंने 1 लाख कमाया और 30,000 घर लेके गया। क्या मेरा ये बोलना सही है? जो मैं 30,000 घर लेके जा रहा हूँ, इनडायरेक्टली तो प्रॉफिट से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 1 लाख था, मैं 30,000 लेके गया तो मेरा प्रॉफिट बचा कितना? 70,000 से कैपिटल बढ़ा ना मेरा इनडायरेक्टली। तुम नहीं समझा अभी तो बताओ ना मेरा कैपिटल कितना है? नहीं, पर मेरा बैंक में कितना है? हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। आई वॉन्ट टू विड्रॉ 1 लाख, कैन आई विड्रॉ? नो। मेरा बैंक में कितना रुपया है? 70,000। हाउ द हेल विल यू विड्रॉ 70,000 ब्रो? पता नहीं समझा नहीं समझा। पर मेरा कैपिटल कितना है? 2,70,000। तो ड्रॉइंग्स एक्चुअली कैपिटल से नहीं होता है, ड्रॉइंग्स अपना बैंक से होता है, दैट्स ओके। पर ड्रॉइंग वो होता है जो आप कमाओगे तो ड्रॉइंग करोगे ना। पता नहीं समझा है नहीं समझा। अब तुमको और फील देता था और क्लैरिटी। कैपिटल है कितना रुपया? फिर सेकेंड ईयर धंधा किया, मैंने प्रॉफिट कमाया, राउंड फिगर बनाना चाहता हूं, 10,30,000, 13 लाख हो गया। तो मेरा कैपिटल बढ़ के कितना हो गया? 13 लाख, और मेरा बैंक में पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। अरे बैंक का प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है। हम यही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बैंक पता है किस बेसिस पे होता है? कैश बेसिस। प्रॉफिट पता है किस बेसिस पे होता है? अक्रूवल बेसिस। अब तुम लोग को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। तुम लोग का बैच में मेजॉरिटी लोग पता है मेरे से एडमिशन कब लिया? 31 मार्च के पहले। तुम एकदम मतलब तुमको हमको घर वाला फीलिंग देते। तुम लोग हमको कब एडमिशन लिया तुम लोग हमसे? मतलब बहुत लोग हमको फीस 31 मार्च के पहले दे दिया था, विच वॉज द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सी हम वापस बोले क्लास 12 का अकाउंट्स है, आपको 11 कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अब आप एक बात समझिए ना, आप चौथे क्लास में हो और मैं कितना बार 11 बोल रहा हूँ इसका कोई हिसाब नहीं है। तो पता है सबसे गलत फहमी कॉमर्स वाले बच्चों को पता है क्या होता है कि 11 में पढ़ना नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं भाई। आप अगर अकाउंट्स 11 में नहीं पढ़ रहे, यू कैन नॉट डू 12 का अकाउंटेंसी, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मैं जो बोलने वाला हूँ अभी 11 का कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर बोल दिया तो मेरा और आपका भविष्य ब्राइट चलेगा। ट्राई करिएगा बोलने का। कैन आई आस्क यू, विल यू गाइस रिप्लाई? सिंपल। आपने मेरे को फीस कब पे किया था? पहले, लास्ट ईयर। अकाउंटिंग वाइज लास्ट ईयर। अकाउंटिंग का ईयर कब खत्म होता है? अभी मैं नया ईयर में आ गया हूं। आपने मेरे को फीस इस साल पे किया है, लास्ट ईयर पे किया है। इज दैट ओके? तो आपने मेरे को फीस कब पे किया है? और मैंने कमाया कब है? तो मतलब वो इनकम कब का है? और पैसा कब आया है? मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया लास्ट ईयर, और मेरा प्रॉफिट कब बढ़ेगा? इस साल, क्योंकि वो लास्ट ईयर मेरा लाइबिलिटी था। आप हो ना लाइबिलिटी। अब पता है कब तक लाइबिलिटी हो? जब तक बोर्ड नहीं होगा, और कोई मतलब नहीं है। बोर्ड जैन में होगा तो जैन हो जाएगा। हाँ है ना? अब लास्ट वाला बैच याद है आप लोग को? उन लोग का बैच का एडमिशन मार्च में हो गया था। तो लास्ट टाइम वी वर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आपने मार्च में एडमिशन नहीं करा आपको सीट नहीं मिलेगा। इस बार हम लोग लीनियंट हो गया थोड़ा सा। तो मार्च में एडमिशन जो लोग किया, तो उन लोगों ने हमको फीस पता है कब दे दिया था? मार्च में। मतलब मेरा बैंक में रुपया कब आ गया था? मार्च। तो मेरे को उनको पढ़ाना कब था? अप्रैल के बाद। और उनका ईयर पता है कब खत्म हुआ? 31 मार्च। तो मैंने कमाया तो लास्ट ईयर, ठीक है, पर पैसा मिला उसके लास्ट ईयर। मतलब पैसा और प्रॉफिट में कनेक्शन है, पर दिन पूरा डे टू डे कनेक्शन नहीं है। और एग्जांपल देते हैं, ये एसी का वैल्यू बढ़ेगा या गिरेगा? गिरने को क्या बोलते हैं? 11 से पढ़ा रहे। डिप्रिसिएशन इज
तो ये पीएनएल से प्रॉफिट में से माइनस होता था। पीएनएल में लिखता था ना टू डेप्रीशिएट, इतना तो अकाउंट्स किया होगा तो प्रॉफिट में से माइनस करता था। पर क्या कोई पैसा आ रहा है जा रहा है क्या? मेरा एसेट का डिप्रीशिएशन हो गया तो क्या हम दुकानदार को रुपया देगा क्या जाके? कोई पैसा आएगा जाएगा नहीं। बैंक बैलेंस विल रिमेन द, पर मेरा प्रॉफिट गिरेगा। नहीं समझा? अभी देखो मैंने एक कैमरा लगाया है, मेरा पैसा आया या गया? पर क्या मेरा प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज कैमरा इज अ एसेट। हाउ विल इट अफेक्ट माई पीएनएल? इट विल अफेक्ट माई कैश बैलेंस, पर इट विल नॉट अफेक्ट माई, पता नहीं समझा नहीं समझा? 100%। मैं नया लैपटॉप ले रहा हूँ, बस लिया ही है कल ही, ये रिप्लेस करने के लिए लैपटॉप लिया बिजनेस के लिए। पैसा आया या गया? तो बैंक बिजनेस का बैंक अकाउंट से रुपया गया, पर क्या मेरा प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क आएगा? तो भाई बैंक बैलेंस और प्रॉफिट लॉस में रात दिन का डिफरेंस है, दोनों का रायता मत बनाइए। तो अभी बताइए मेरे बैंक में कितना रुपया बचा है? मेरा कैपिटल कितना है? मेरा प्रॉफिट कितना है? 10,30,000। हाँ एक सेकेंड, ये मूवमेंट है, हम फ्रेम कर लेते हैं। हाँ पूछिए अब। मेरा कैपिटल से नहीं कटेगा, मेरा कैश से कटेगा ना। एग्जैक्टली। अरे यार फर्नीचर खरीदने का एंट्री क्या होता है? फर्नीचर टू कैश। क्योंकि याद करो क्लास 11 का बेसिक क्लासेस, फर्नीचर के कारण एसेट बढ़ेगा और कैश के कारण एसेट गिरेगा। और वो कैश आया कहां से? कैपिटल से। तो मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो मतलब कैपिटल थोड़ी कम करूंगा, मैं अपना कैश कम करूंगा। आप समझ ही नहीं रहे हम क्या बोले। रिवाइंड, ये ना यही सबसे डिफिकल्ट चीज है क्लास 12 का बच्चा को शुरू में सिखाना। कैपिटल कितना रुपया? तो मेरा कैश कितना है? 2 लाख। अब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरा कैश कम होगा और फर्नीचर बढ़ेगा, पर मेरा कैपिटल विल भी कितना रुपया? 2 लाख। अब ठीक है करो, यही डाउट था आपका। अब बताओ मेरा कैपिटल कितना हो गया जल्दी से? मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था? 10 लाख। और मेरा बैंक में कितना रुपया है? इज दैट ओके? अब मैंने इस साल भी तो रुपया लेके जाऊंगा ना खर्चा करने के लिए, तो मैंने 2 लाख निकाला, तो माइनस, सॉरी क्या करूंगा, माइनस वॉट? ड्रॉइंग। तो बता दो मैं कितना रुपया तक ड्रॉइंग कर सकता हूं? मैंने 4 लाख किया। जैसे मैंने 4 लाख किया ना, मेरा बैंक का बैलेंस कितना हो गया? पर क्या मेरा प्रॉफिट कम हुआ गया? मेरा कैपिटल कम हो गया, जो इनडायरेक्टली प्रॉफिट को ही तो कम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल से में तो प्लस हुआ है। अरे सब बात गोल घुमा के एक ही है। ए, तुम नहीं समझा अभी भी। तुमने प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर, उसी से तो माइनस कर रहे हैं ना भाई। इज दैट ओके? तो व्हाट इज माय कैपिटल राइट नाउ कमिंग टू? ये मेरा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर था, और मेरा बैंक में कितना रुपया है? 6 लाख। मैंने नेक्स्ट ईयर वापस प्रॉफिट कमाया 15 लाख। मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया? और मेरा बैंक में है 14 लाख। तो व्हाट इज माय कैपिटल गाइस? अब मैं एकदम रियल लाइफ पढ़ा रहा हूं आपको। मेरा कैपिटल कितना हो चुका है? सॉरी, और मेरा बैंक में कितना है? क्योंकि बचा हुआ 10 लाख रुपया फर्नीचर, एसी, लैपटॉप, किसी स्टूडेंट से रुपया मिलना, ये सब में है। पता नहीं आप समझा नहीं समझा? मतलब मेरा बिजनेस में टोटल कितना रुपया लगा हुआ? 24 लाख, जिसमें से 14 लाख बैंक में है, 2 लाख का एसी है, 1 लाख का फर्नीचर है, 3 लाख रुपया किसी डेटर से मिलना है, तो मिला नहीं है। बैंक में तो रुपया नहीं आया, पर है तो मिलना तो है ना। जब आएगा तो बैंक बढ़ जाएगा, पर कैपिटल में कोई भी इफेक्ट। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? सो व्हाट इज माय कैपिटल इफ समवन कैन टेल मी? और मेरा बैंक में कितना है? तो जब मैंने अपना सेकेंड ईयर ऑफ कोचिंग खत्म किया था, दैट वाज द ईयर जब मैंने अपने घर के लिए गाड़ी खरीदा था। तो मैंने अपना पर्सनल कार खरीदा था। क्या बोला, समझ आ रहा है? मैंने पर्सनल कार खरीदा था, तो उसका रुपया आया कहां से होगा? तुम एक बात समझो ना, एकदम तुम फील करना। तुम 2 दिन बाद हम एक नया गाड़ी लेके आ गए गलती से, ठीक है? तुम पता क्या बोलेगा? पार्टी दो, ठीक है? फिर हम पार्टी देगा, मान लो देगा, मानो, ठीक है? खाली मानना, फील, ठीक है? हम पार्टी दिया, फिर इस पार्टी में पता क्या बोलेगा? तुम बहुत पैसा कमा रहे हैं ना, गाड़ी खरीद रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये घूम रहे हैं। आपने डायलॉग पता क्या बोला? बहुत पैसा कमा रहे। और कमाता कहां से? बिजनेस। तो तुम जितना अपना बिजनेस में कमाएगा उतना ही तुम खर्चा कर पाएगा, हाँ या ना? तो मेरा बैंक में कितना रुपया था? 14 लाख। और मेरा कैपिटल कितना था?
मैंने माइनस कर लिया ड्राइंग्स और मैं घर लेके चला गया 10 लाख, तो मेरा बैंक में बचा कितना? पर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 15 लाख। जब मेरा प्रॉफिट हुआ ना तो ही तो मैं क्या कर पाया? ड्राइंग्स। समझा नहीं? तो बताओ मेरा कैपिटल अब हो कितना गया? 14 लाख। और मेरा बैंक में कितना रुपया बचा? अब इमेजिन करो, इमेजिन मैंने इस साल कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया, पर खर्चा तो लगेगा। पैसा आया गया पर एंड में मैंने कमाया नहीं, तो मेरा बैंक में बच गया 1 लाख रुपया और मैं जिंदगी में हो गया लॉस 2 लाख रुपया का। तो कितना रुपया कैपिटल हुआ? क्या मैं अपना रुपया घर लेके जा सकता हूं? हाँ, पर कितना रुपया? ओ भाई, लग गया। हाँ या ना? तो मैंने कुछ भी ड्राइंग्स नहीं किया, कोविड का ईयर था, क्या यहां तक का धंधा ठीक है? तो कैपिटल कितना हो गया मेरा? और बैंक में कितना है? अब मैं नया एडमिशन लूंगा फिर से नया साल, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हो गया 25 लाख रुपया और मैंने प्रॉफिट कमाया 30 लाख रुपया, तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया? 42। और बैंक में कितना रुपया है? और मैंने उसी साल डिसाइड किया कि मैं ये जगह खरीदूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है सबको समझने के लिए। मैंने उस साल क्या डिसाइड किया? मेरा कैपिटल कितना रुपया? मेरा बैंक में कितना है? 25 लाख और इस जगह का दाम है 80 लाख। जगह का दाम कितना? तो मेरे को ओनर को कितना रुपया पे करना है? 80 लाख। तो मेरे पास रुपया है कितना? 42 लाख मत बोलिए। तो मेरे को और 55 लाख रुपीस का जरूरत है टू बाई द प्रॉपर्टी। हाँ या ना? ये रुपया मैं घर से लेके आया और ओनर जो रुपया घर से लेके आता उसको क्या बोलता है? तो मेरा बैंक में प्लस हो गया 55 लाख, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ कितना रुपया? 80 लाख। और कैपिटल में भी प्लस हो गया, एडिशनल कैपिटल। टोटल करिए ना, तो मेरा कैपिटल कितना और मेरा बैंक में कितना? इज दैट ओके? अब मैंने जगह खरीद लिया, जैसे ही मैंने जगह खरीदा मेरा एसेट बढ़ गया और मेरा कैश वाला एसेट कम क्या हो गया? मेरा बैंक में कितना रुपया है और मेरा कैपिटल कितना है? अंडरस्टैंड? मतलब मैं अमीर तो हूं क्योंकि मेरे पास जगह है, एसी है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, पर पॉकेट वाइज खाली हूं। ठीक है, आई कैन प्रूव इट टू यू। मेरे वॉलेट में इतना रुपया है, जेन्युइन, चेक कर लीजिए, चेक कितना रुपया है? 1000। ये इंडियन करेंसी नहीं है, छोड़िए, ये वेले पार्किंग स्लिप है दारू पीने वाला जगह का। ठीक है, जगह हम किया नहीं। तो मेरे वॉलेट में कितना रुपया है? 1000। सब वो मिला के मेरा बैंक बैलेंस 0 है, जेन्युइन। ठीक है, तो मेरे पास रुपया कितना है? 1000, पर मेरा कैपिटल 97 लाख है। समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं? तो तुम हमको गरीब मत समझो, क्योंकि मेरे पास कैपिटल तो है पर वो कैपिटल कैश में नहीं। ठीक है ना? अब मेरा बाप का फोन आया, पूरा बिजनेस से 20,000 लेके आना, तो वो घर में चाहिए रुपये। तो बोला कोत पोरा, मेरा बैंक में कितना रुपया है? 1000। चलो 0। तो क्या मैं ड्राइंग्स कर सकता हूँ? बाप बोला तुम तो बोलते अमीर है। बोला हाँ अमीर है, पर वो सारा रुपया क्या है? इन्वेस्टेड। नहीं समझा है? नहीं समझा? घर में रुपया नहीं है, बिजनेस में रुपया नहीं है, पर एसेट्स तो है। समझा है? नहीं समझा? तो एक लॉजिक समझा, आपका खुद का अगर घर है तो आज के टाइम में गुवाहाटी का कोई भी घर, मतलब डिसेंट 3 BHK अराउंड 2 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी है आपका घर का, मतलब 1 करोड़ का प्रॉपर्टी, पर 1 करोड़ आपका कैश में नहीं है, वो 1 करोड़ आपका एसेट में है। तो मैं आपको 3 चीजें समझाना चाहता हूं। आप जो ड्राइंग करते हो वो कैपिटल से करते हो। किससे करते हो? पर ड्राइंग आप उतना करोगे जितना आपका बैंक में रुपया है। हमारा बैंक में भी कितना रुपया है? अब जो ये राइट बोला उसका अकाउंट समझ आता है। मैंने 10 लाख का लोन लिया, मैंने कितना का लोन लिया? 10 लाख। तो मेरा बैंक में कितना रुपया हो गया? 10 लाख। पर मेरा कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? मेरा एक नया लाइबिलिटी आ जाएगा, बैंक लोन। कितना रुपया? 10 लाख। फिर मैंने बोला नहीं, एक काम कर, 10 लाख का लोन क्यों लेता है? 60 लाख का लोन लेता। तो बैंक में कितना रुपया आ गया? आई एम रिच।
बैंक वाइज, नॉट प्रॉफिट वाइज। पता नहीं फील कर पाया नहीं। अब बाप बोल रहे 20,000, मतलब 20,000 छोड़ो, हम तो 20 लाख निकालेगा जा। तो माइनस ड्रॉइंग कितना रुपया, 20 लाख। मेरा कैपिटल कितना हो गया है 77 लाख, और मेरा बैंक में कितना रुपया बचा समझो। पर मेरा इस साल का प्रॉफिट पता है आपको कितना है, 1 लाख रुपया। तो मेरा कैपिटल टोटल कितना हुआ, और मैंने ड्राइंग कितना किया 20 लाख, जबकि मैंने इस साल कमाया कितना 1 लाख। क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है, क्योंकि आपका बैंक में तो रुपया है ना, वो तो आपने ओवर द टाइम गैदर किया, आपने लोन वोन ले लिया भाई। यही सिचुएशन तो रिस्की है। अब कमा 1 लाख रहे हो और पैसा बिजनेस से निकाल रहे हो 20 लाख रुपया, तो वो आपका इस साल का कमाई तो है नहीं, तो आपने क्या लिया है, लोन। यही तो है मालिया जैसा लोगों के साथ, दे केप्ट ऑन टेकिंग लोन, दे केप्ट ऑन टेकिंग। उससे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ते गया, पर धंधा से पैसा कमाया तो जा नहीं रहे, प्रॉफिट क्या है, जीरो, उल्टा लॉसेस है बिजनेस में। पर उन लोग अपना घर में तो पूरा अय्याशी कर रहे हैं। एक सीरीज है Amazon प्राइम में, विच इज बेस्ड ऑन विजय माल्या का लाइफ के बारे में। हम लोग 4 बैड बॉयज है शायद, या बैड बिलियनियर्स, आई एम नॉट श्योर क्या नाम है उसका, क्या चीज है, क्या सीरीज का नाम क्या, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स में सीरीज है, उन्होंने विजय माल्या का स्टोरी दिखाया है। तो उस स्टोरी में होता क्या दिखाता है, ही वॉज इनटू बिग लॉसेस, ही वॉज इनटू बिग लॉसेस। और गोवा में उसने अपना बर्थडे पार्टी दिया था, बहुत ही लैविश, अनबिलीवेबल। तब जाके उसका जो एम्प्लॉय था सब भड़क गया कि भाई ये बोलते हैं मेरा धंधा लॉस में है, और बर्थडे पार्टी में करोड़ों का खर्चा कर दिया। एक्चुअली द फिगर वाज इन करोड़ ऑन अ बर्थडे पार्टी। तो लोग उसको जूता चप्पल मारेगा ही ना। तुम बोलते है प्रॉफिट नहीं है और इधर तुम उड़ा रहे, तो भाई वो गलत का है। उसके पास बैंक में रुपया है ना, प्रॉफिट नहीं है तो क्या हुआ, लोन ले रहा है ना बंदा, फिर भाग गया। वो समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। तो मेरा बैंक में भी कितना रुपया, मेरा कैपिटल कितना चल रहा है। अब तुम सुनना क्या हुआ, मेरा जिंदगी में हुआ लॉस 30 लाख का, मेरा कैपिटल कितना हो गया, दिस इज वेयर योर बिजनेस स्टार्ट फॉलिंग डाउन। कैपिटल कितना हो गया है 48 लाख, आपका बैंक में बचा है 25 लाख रुपया, क्योंकि लॉस हुआ है, खर्चा ज्यादा है कमाई से। पर लॉस कितना हुआ है 30 लाख का, पर बैंक में कितना बचा है 25 लाख। ये दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है ना। अब मैंने लोन लिया 50 लाख का, मेरा बैंक में कितना रुपया आ गया, भाई मेरा कैपिटल कितना है। फिर मेरा बाप बोला 50 लाख लेके आओ, लेके आते, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो है ना। माइनस ड्रॉइंग्स कितना रुपया, जैसी मैंने 50 लाख किया, मेरा बैंक में तो अभी भी रुपया बचा हुआ है 25 लाख, पर मेरा कैपिटल हैज बिकम व्हाट, मतलब भाई अब तेरे पास एसेट नहीं है, तू किसी और के पैसे पे झूल रहा है, तेरा लाइबिलिटी ज्यादा हो गया है, मतलब तुम्हारा एसेट में खुद का पैसा नहीं है, बाहर वाला का है। यही हुआ था विजय माल्या के साथ, मतलब खुद का पैसा सारा गया, पर खर्चा पूरा कर रहे हैं किसके पैसे पे, लोन के पैसे। और धंधा में क्या चल रहा है, लॉस। इमेजिन करो मेरा नेक्स्ट ईयर लॉस हो गया 30 लाख का, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया है, ठीक है, और मेरा बैंक में ना रुपया बचा है अभी 5 लाख। अरे लॉस हुआ तो और कम हो गया ना, कितना बचा मेरे पास। फिर मैंने लोन ले लिया 30 लाख का, बैंक में कितना हो गया पता नहीं, समझा नहीं समझा। फिर बाप बोला रुपया चाहिए, लेना क्या दिक्कत है, 20 लाख रुपया। अब मेरा कैपिटल नेगेटिव हो गया है 52 लाख, और बैंक में कितना बचा 15। तो बैंक वाइज तो अमीर है, कैपिटल वाइज तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं कमाऊंगा भी ना तो पहले मेरे को लोन चुकाना पड़ेगा। आपने अनअकैडमी का नाम सुना है, इट्स एन एडटेक कंपनी, यस या नो। एक ना मस्त एड आया था राहुल द्रविड़ का, मैं इंदिरा नगर का गुंडा हूं, ठीक है, ऐसा वो एक एड आया था लास्ट ईयर, तो वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है ना। वो कंपनी था क्रेड, क्या था कंपनी का नाम, क्रेड। बायजूस का नाम सुना, आई होप अगर थोड़ा सा भी इंस्टाग्राम और देखता है इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है, ध्यान दे रहे होते हैं हम लोग, तो ऑल ऑफ दिस कंपनीज आर इन लॉसेस, ठीक है, दे आर इन व्हाट, एंड लॉसेस का फिगर देखते हैं आज एक बार। Unacademy's revenue and losses
सर्ज ओवर 80%, 80% से लॉस बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं। क्या बढ़ा है? लॉस। ठीक है, देखिएगा फिगर, देखिएगा आप बोलेगा हम लोग जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अन एकेडमिक फाइनेंशियल ईयर 22 लॉसेस शूट अप टू INR 284 करोड़। 2848 करोड़ का लॉस है। और इन लोग पता है लास्ट टाइम किसको स्पॉन्सर करना चाहता था? IPL। बोलते हम करके दिखाएगा, और लॉस देखो 2848 करोड़। ये इसका धंधा का लॉस है रेवेन्यू बढ़ने के बाद, डिस्पाइट 80% हायर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो बढ़ा 80%, पर लॉस भी बढ़ा। मतलब अभी कहने का समझना, 2848 करोड़ का लॉस है। हम लोग जिंदगी में 2848 करोड़ रुपया ठीक से लिखा नहीं होगा पेपर में, ये इनका क्या है? लॉस। हम सोचते हैं इनका ओनर को नींद कैसे आता है। हमारा जिंदगी में 10 रुपए का लॉस हो जाए, उस दिन पूरा घर का सारा चद्दर उधर निकाल के ढूंढ ले, किधर गया 10 का सिक्का भी हमारा। ठीक है, इसका 2848 करोड़ का क्या है? पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसका बैंक में रुपया नहीं है ना। बैंक में रुपया, फंडिंग उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? फंडिंग। लोगों से पैसा ले लेते हैं, बैंक से पैसा ले लेते हैं। तभी तो किसको स्पॉन्सरशिप करने जा रहा था? मतलब है फकीर, प्रॉफिट लॉस वाइज, पर अमीरी पूरा दिखा रहा है क्योंकि बैंक में तो रुपया है ना। That is why there is a big question mark over the future of this edtech companies. कि भाई you are in such bigger losses, how you gonna cover it up? Your capital is not positive, your capital is what? Negative. How you gonna cover it up? क्योंकि अगर तू कमाएगा भी तो पहले तो जिनसे लोन लिया उसको देने में निकल जाएगा। तो इनका बिजनेस ऐसा ही चलता है। अब आप समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ या ना? सबने PW का नाम ऑब्वियसली सुना है, मतलब दैट इज द बिग शॉट थिंग इन द लास्ट 1 year इन द साइंस फील्ड, तो एटलीस्ट ही हैज डन इट बिगर। ठीक है, PW का अपना इंटरव्यू में एक चीज बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत मस्त इंटरव्यू में एक चीज बोलते हैं, बोलते यार अगर मैं धंधे में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ ना, तो पता नहीं मैं धंधे क्यों कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई द हेल एम आई डूइंग बिजनेस। मतलब यार मेरे लिए ना बिजनेस का पहला उसूल ही होता है कि आप कुछ कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, नहीं कमा रहे तो बिजनेस मत कर भाई। पैसा उठाना मुश्किल नहीं है। आज अगर मैं एक सिंपल चीज बोलूँ, आज मेरे को अगर पैसे का जरूरत है ना, मेरे को मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है मेरे लिए पैसा उठाना आज के टाइम पे। ठीक है, तुम सोचो तुम लोग के घर पे बहुत लोग के डैड ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मैं उनको जाके अप्रोच करूंगा, यार यू कैन बी इन्वेस्टेड इनटू सिनर्जी, गिव मी 1 करोड़ रुपीज, बी द ओनर ऑफ सिनर्जी ऑफ 10%, तो मेरे बैंक में कितना रुपया आ गया? तो मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ नहीं है। लोग शार्क टैंक में जाते क्यों? क्या उठाने के लिए? पैसा, जबकि उनका बिजनेस लॉस में होता है। तो बैंक में पैसा तो है, पर धंधा क्या चीज में है? इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल। तो इसमें ना एक चीज मैं बोलता हूँ, जो स्पेशली शार्क टैंक देखते हैं, मैं बहुत बोलता हूँ देखिए वो, क्योंकि वो रियल चीज है भाई। ये सब बिग बॉस देख के क्या करना है? रोडीज में बाइक चला के करना क्या है? ठीक है, जो रियल चीज है वो देखिए ना। आप कॉमर्स वाले हो, आपको सबसे ज्यादा वो चीज समझ आना चाहिए। उसमें एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन, तो अनअकैडमी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मैसिव हाई है, अनबिलीवेबल हाई है। मतलब उसको एक स्टूडेंट लाने में जितना रुपया वो स्टूडेंट से कमाता नहीं है, उससे ज्यादा उसका चला जाता है। पता नहीं आप समझा है नहीं समझा? श्योर है आप लोग? हम लोग का कॉमर्स वाले लोग का फीस कम है, लेट्स बी वेरी ब्रूटल ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, मतलब अगर आप साइंस ले रहे होते और आप सेम नंबर 3 सब्जेक्ट का ट्यूशन लेते हो आप लोग, तो साइंस तो 3 ही लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या तो पीसी। 4 तो बहुत ही कम होता है, या पीसीबी होता है या पीसीएम होता है। ठीक, ऐसा क्या कॉमर्स में पढ़ाई कम है? कॉमर्स में भी पढ़ाई है। हमारा भी आजकल सीयूईटी है, उनका खाली अकेला का जेडब्ल्यू थोड़ी है, और उनका जो एंट्रेंस दे रहा है वो हमारा भी सेम ले रहा है। तुम्हारा एनटी है, हमारा भी एनटी है। तुम्हारा कॉलेजेस है आईआईटी, तो हमारा भी एसआरसीसी एलएसआर है, सेंट स्टीफेंस है। तुमसे पीछे नहीं है हम, बस फीस में पीछे है हम लोग। ठीक है, हम एज एजुकेशन कंपनी बोले तो एक साइंस वाला बंदा के ऊपर 2 लाख का खर्चा हो सकता है। मतलब अगर वो एक स्टूडेंट लाता है ना, उसको 2 लाख रुपया मिलता है उस स्टूडेंट को। और हम अगर पूरा हाथ पैर मार के एक बच्चा को अपने यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट दिलाएगा ना, हमको 40,000 मिलेगा। मतलब उसको 5x मिलता है एक बच्चा लाने का, हमको उसका 5x कम मिलता है एक बच्चा लाने का। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब मान लो हम यश को ले आए, हम बोला तीनों सब्जेक्ट करने में, वो कर भी लिया, हमको 40 मिलेगा भाई, सब माथा पच्ची करने के बाद। साइंस वालों को कितना मिलेगा? 5x। एग्रीड? चलो अब तो एडटैक आने के कारण थोड़ा सा रेट श्रिंक हो गया, लेकिन जब से कोविड खत्म हुआ फिर से लोग वही हो गया कि वी वांट फेस टू फेस, वी विल नॉट रिलाई ऑन यूट्यूब। आपको सेम अकाउंट्स का लेक्चर 5,000 में भी मिल जाएगा यार,
कोई रिकॉर्डेड मोड पे, पर आप नहीं ले रहे रिकॉर्डेड मोड, यू वांट टू डू इट लाइव, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? यू वांट लाइव, यू वांट क्लासेस, यू वांट एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक फील करिए, 40,000 2 लाख, तुमने तो 2 लाख रुपया है ना, उसमें 10,000 रुपया ऑलमोस्ट हर साइंस वाला इंस्टीट्यूट का एक बच्चा लाने का कॉस्ट है। मतलब तुम 10 पास किया नहीं, उसके पहले तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, पता नहीं तुम्हारे पास आया था या नहीं आया था। कॉमर्स वाला का आया या नहीं है, साइंस वाला का आ जाएगा, आया ना, तुमसे पूछा नहीं गया साइंस लेगा या नहीं लेगा, ठीक है? तुम 10 का बोर्ड दिया नहीं, स्कॉलरशिप टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, पूरा शुरू। तुम समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। मतलब तुम उनका बस चले तो तुम जिस दिन 10 का बोर्ड का लास्ट एग्जाम दे, उसी दिन तुमको गोदी में ले जाके ले जाएगा, है ना? फिर तुमको कपड़ा पहना दिया जाता है, छाता दे दिया जाता है, ठीक है? हाँ ना, इतना मल्टीपल टीचर्स वहां पढ़ा रहा होता है एक ही सब्जेक्ट। ये सब कॉमर्स में नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर कॉमर्स में कोई इंस्टीट्यूट में 3 अकाउंट टीचर हो, तुम बोलेगा ये थोड़ी होता है। हम तो कंफ्यूज है कौन सा टीचर कब आने वाला है, हम कंफ्यूज गए हैं, ठीक है, कि आज कौन आने वाला है, सरप्राइज यार है आज, बिकॉज आवर माइंडसेट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, राइट ना? अब तुम साइंस में पूछो, तुमको नहीं पता टीचर्स का नाम क्या है, तुमको इंस्टीट्यूट का नाम पता, और कॉमर्स में तुमको इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पता, तुमको टीचर का नाम पता। योर प्रायोरिटी इज टीचर रेदर देन द इंस्टीट्यूट। मैं जिधर पढ़ा रहा हूं तेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ना कि इंस्टीट्यूट कौन सा है, ठीक है ना? हाँ या ना? पर साइंस तो पूरा कोचिंग मार्केट बना हुआ है, इधर का टीचर उधर ले गया, उधर का टीचर इधर ले गया, पूरा मारा मारी, ठीक है? बच्चा को समझ नहीं आ रहा हम किधर जाए, क्योंकि ये टीचर तो अभी यहाँ था, कल यहाँ चला गया है। ये है किसका? ये खाली अपना माँ बाप का है और किसी का नहीं है, ठीक है? सो आई समझ, इट इज अ बिग डिफरेंस देयर। वो 2 लाख रुपया फीस ले रहा है भाई, वो आपको कपड़ा भी देगा, छाता भी देगा, आपको 3 फैकल्टी भी देगा, डाउट सॉल्विंग का अलग टीचर भी देगा, तुम्हारे ऊपर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी करेगा, उसके बाद रेवेन्यू है भाई। समझिए, मैं अगर 250 बच्चा पढ़ाता हूं 12 में, मैं 2 लाख रुपया लेता पर बच्चा से, तो मेरा फिगर 5 करोड़ होता। मैं भी आपको कपड़े देता, मैं भी छाता देता, हाँ या ना? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं अभी 250 बच्चे पढ़ाता हूँ, एवरेज में 20,000 कमाता हूँ, क्योंकि सब सारे सब्जेक्ट लेते नहीं है, हम साइंस वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो मैं कमाता हूँ 50 लाख। 50 लाख 5 करोड़। तुमको कपड़ा चाहिए, मेरा खोल के ले जाओ, ठीक है? हाँ या ना? में बताइए समझ आया या नहीं है? तो भाई ये जो साइंस मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा है, तुम फील करो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इट्स प्रॉपर कमर्शियलाइज वहां पे, क्योंकि वहां पे फीस भी इतना हाई है। पहला पॉइंट सबको समझ आया। और ये सारे स्टार्टअप कंपनीज पता है क्या ले रहे हैं? फंडिंग। फंडिंग के कारण बैंक में तो पैसा आ रहा है, पर लॉसेस है, क्योंकि उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अब कैसे हाई हो रहा है तुम समझना। प्री कोविड एरा में इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एलन वाले, इनका कॉस्ट होगा 10-15 हजार रुपया एक बच्चा लाने का, या 20,000 रुपया आउट ऑफ टू, फैकल्टी कॉस्ट है, रेंट है, बहुत कॉस्ट है, तो 15-20 हजार होगा। पर जब से ये एडटेक कंपनी आया है ना, लेनी कर दिया, एक तो फीस कम कर दिया है, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और बढ़ गया, बिकॉज द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड। जस्ट टू गिव यू सर्टेन फिगर, टिल नाउ मेरा कॉम्पिटिशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं गुवाहाटी मार्केट में हूँ, जहां पे मेरे को लोग जानते हैं। पर द मोमेंट आई वांट टू गो टू कोलकाता, बैंगलोर और दिल्ली एज अ टीचर, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई होगा, क्योंकि वहां पे मेरे को लोग जानता नहीं है, तो मेरे को उनको अवेयरनेस दिलवाना है कि हम है कौन। अब पता नहीं समझा नहीं समझा। सो नाउ व्हेन आई एम ट्राइंग टू गेट माय यूट्यूब एक्सेस मार्केट, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माय कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मैं एड्स रन करूंगा, ठीक है? तुम इंस्टाग्राम खोलेगा, तुम रील सर्व कर रहे, पीछे मेरा रील आ जाएगा, ए यहाँ पे भी गौतम भैया दिख रहे हैं, हट, मूड ऑफ हो गया, हम किधर बाबू को कुछ रील भेजा था, यहाँ आ गया ये बीच में, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग ऑन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। पता नहीं आप समझा या नहीं समझा? तो एज योर बिजनेस ग्रोथ, द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। वो अनअकैडमी आईपीएल स्पॉन्सर क्यों करना था? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तुम आईपीएल सब देखता है, लड़का लड़की, छोटा बड़ा बूढ़ा, कुछ भी एज का, सब आईपीएल देखता है। घरों का त्योहार है, दिवाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट आईपीएल है, 2 महीना चलता है भाई, तुम समझ रहे? तुम एक दिन मैच देखा, 2 दिन देखा, कोहली के चक्कर में एक मैच देख लिया, आरसीबी आज तो वो आरसीबी, ऐसे क्रिकेट समझ नहीं आता है। पर हम देखा है कुछ लोग को, ए आरसीबी आरसीबी, उधर धोनी आया और धोनी एक छक्का मार दिया, पूरा इंस्टाग्राम फ्लड हो गया। उस दिन तो हम इंस्टाग्राम खोलने से डर लगता है हमको, हम बोला आज खोला और हम आरसीबी फैन है, मेरा सीएसके वाला कपड़ा उतार के नचाएगा, ए देखो धोनी छक्का मारा। और जिस दिन आरसीबी और सीएसके का मैच होता, उस दिन आई प्रिफर हम घर से जाए नहीं बाहर, क्योंकि आरसीबी जीतता है नहीं। हम लोग का सीएसके वाला
एकदम नचा देता है। 14 साल में 1-2 मूवमेंट मिला हम लोग को खुशी का, उस दिन फिर हम लोग देख रहे हैं आ गया हमारा कोहली भाई, उसमें भी फिर सीएसके अपना इमोशन दिखाते हैं, धोनी छक्का मारा, वेल प्लेड, कोई बात नहीं, नहीं जीता तो क्या हुआ, खेला तो बढ़िया ना, ही वोन आवर हार्ट्स, कोहली नेवर विन हार्ट्स, हम लोग आरसीबी का कोई इज्जत नहीं है। इन शॉर्ट आप समझिए वो अनअकैडमी क्यों चाहता है आईपीएल का स्पॉन्सरशिप, तो उसको तिजोरी भर के रुपया मिलेगा, ठीक है, और वो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप क्या उसका उतना प्रॉफिट है क्या, तो वो रुपया कहां से उठाएगा, लोन, फंडिंग, अपना ओनरशिप लोगों को बेच के। तो आज अगर मेरे को पैसा का जरूरत है तो पैसा उठा सकता हूं, तुम लोग में से किसी के भी डैड को अप्रोच करके क्या सिनर्जी में पैसा लगाओ, तुम लोग गौतम में क्या बात कर, मेरा पापा नहीं लगाएगा, अब गलत फहमी में जी रहे, ठीक है। I've been approached by 8 investors of Guwahati so far to put money into Synergy. And I'm telling right now I'm not prepared. So when I was looking out for space to buy, उन लोग सब बोला यार आप स्पेस का पैसा मत दो, हमको 10% ओनरशिप दे दो। वो समझ नहीं रहा हम क्या बोलना चाह रहा है, उसको लग रहा है हम प्रॉफिटेबल है, अगर हम प्रॉफिटेबल है तो जितना भी हम कमाएगा उसका 10% पहले उसको देना पड़ेगा। पता नहीं समझा है, नहीं समझा। देखो भाई प्रॉपर्टी बेच के तो पैसा एक ही बार मिलेगा, पर बिजनेस बेच के प्रॉपर्टी, जो बिजनेस खरीदेगा उसको बिजनेस से पैसा शायद जिंदगी भर मिल सकता है। तो शार्क टैंक में उन लोग करता क्या, दे इन्वेस्ट मनी इनटू व्हाट, बिजनेस। तुम 2 करोड़ का एक फ्लैट खरीदते हो, 2 करोड़ को 10 बिजनेस में लगा देते 20-20 लाख करके, और एक बिजनेस अगर उसमें से क्लिक हो गया ना तुम 2 करोड़ से ज्यादा कमा लेगे। तुम समझा नहीं हम क्या बोलना चाहिए, हाँ या ना। तो दैट इज वेयर द कल्चर ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर। तब इमेजिन करो कोई अनअकैडमी में पैसा लगाया था कोविड के टाइम में, पैसा बढ़ेगा, बड़ा नहीं, कपड़ा और उतर गया। तो इट वाज अ व्हाट डिसीजन, फेल्ड डिसीजन। ये पीडब्ल्यू का एक वो आया था, ठीक है ना, ये तो बहुत मीम टाइप एक्चुअली मटेरियल है कि मेरा वैल्यूएशन 8,000 करोड़ है, कितना वैल्यूएशन, तो एक्चुअली इसका स्टोरी है कि वो किसी को ऐसे बोल दिया कि मेरा कंपनी का वैल्यूएशन इतना है। वैल्यूएशन का मतलब नहीं उसका बैंक में 8,000 करोड़ रुपये, उसके बैंक में 8,000 करोड़ होता है ना, तो हम लोग कोई भी कंपनी एजुकेशन वाला में सर्वाइव ही नहीं करता, क्योंकि 8,000 करोड़ में अगर वो हमको 10 करोड़ दे दे तो मेरे को जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। सिनर्जी को खरीद लिया है, और कितना वैल्यूएशन होगा भाई। तो गुवाहाटी में कॉमर्स में आता है, दे विल बाय सिनर्जी, 10 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया, सिनर्जी का कॉमर्स उसका हो गया, गुवाहाटी का, खत्म बात, एंड ऑफ द स्टोरी। हाउ बिग डील इट इज ब्रो। आई होप यू आर एबल टू, पूरा गेम क्या चीज का है, पैसा, एंड पैसा एंड प्रॉफिट आर अनरिलेटेड, दे आर रिलेटेड ऑब्वियसली, पर इसका ये मतलब नहीं जो आपका प्रॉफिट का फिगर है वही आपका बैंक बैलेंस का फिगर है। तो एक बार अनअकैडमी का लॉस देखिए, 2848 करोड़ का लॉस है, क्या इसका ये मतलब इसका बैंक में नेगेटिव 2848 करोड़ रुपया है? बैंक में तो रुपया है, क्योंकि वो रुपया उन्होंने पैसा उठाया है, तभी तो दिन भर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। समझ आया? मतलब गेम बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का है, एंड प्रॉफिट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बैंक बैलेंस। राइट नाउ माय बैंक बैलेंस विल बी वेरी लो, पर आई एम ह्यूजली प्रॉफिटेबल। इज दैट पॉसिबल? यस, क्योंकि मैंने जो भी प्रॉफिट कमाया मैंने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया है, बिजनेस का जगह खरीद के, अच्छा सामान खरीद के, नया ब्रांचेस खोल के। तो मेरा बैंक बैलेंस कम है और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। गौतम में आप भूल गया पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा रहे, नहीं ये बैकग्राउंड जरूरी था मेरे को आगे लेके जाने के लिए। आपको क्या यहां तक का दिमाग में बात गया? मतलब मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं आपको, जो मैं आपको इतना देर में समझाना चाहता था। आपका बैंक में जो रुपया है ना, दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट का वैल्यू बैंक बैलेंस अलग है, पर आपका ड्रॉइंग्स इज रिलेटेड टू योर बैंक बैलेंस। इज दैट ओके? हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिए। अब नेक्स्ट 15 मिनट और आपका ध्यान से देखिएगा क्या समझ आता है चैप्टर। हम लोग ने सबसे पहले क्या अकाउंट बनाया था? टू कैलकुलेट व्हाट? कैन समवन गिव मी द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? तो मेरा ये बोलना चाहिए हम लोग का पहला फॉर्मूला है सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू, और इसके लिए मैं एक अकाउंट बनाऊंगा। याद है मैंने लास्ट क्लास आपको टाइम मांगा था वेडनेसडे तक का, तो उतना बेनिफिट ऑफ डाउट दो हमको। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट अकाउंट क्या बनाएगा हम लोग? इस पीएनएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सही गया यहां तक भी? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब आपको पता है ये नेट प्रॉफिट के लिए क्या अकाउंट बनाया था? ये सब कौन सा क्लास में बनाया था? फॉर विच काइंड ऑफ बिजनेस? इज दैट ओके? समझ आ गया? तो अपना नेट प्रॉफिट आया कितना रुपया था? गर्व क्लास में ध्यान देते हैं। नेट प्रॉफिट आया कितना था? वापस बोलना है, क्लियर है?
बट डज दैट मीन मेरा बैंक में 40,000 रुपया है? मेरे को नहीं पता मेरा बैंक में कितना रुपया है, वो तो बैंक बैलेंस है। उसके लिए हम लोग कैश बुक बनाएगा, उसके लिए क्या बनाएगा, उसके लिए पीएन प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए पीएनएल बनता है और कैश बैलेंस के लिए कैश बुक बनता है। अब 11 थोड़ा बेटर समझ आ रहा है हम बोलना क्या चाहते हैं। कैश बुक बनाया जाता है तो नो कि मेरा बैंक में कितना रुपया है, और पीएनएल बनाया जाता है तो कैलकुलेट कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ए भाई बोलो, तो बोलो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट। अब एक बात समझना, अगर क्लास 11 होता तो नेट प्रॉफिट कैपिटल से प्लस हो जाता। एंड ऑफ द स्टोरी। पर हम लोग कब किस बिजनेस में हैं और कितने पार्टनर्स थे हमारे जिंदगी। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है एबीसी। लेट अस अज्यूम द प्रॉफिट इज 2:1:1 2:1:1 को क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ा मैथ्स करिएगा। तो हम लोग अगर बांट दे इसको, सी को कितना, ऐसा बोला आपने हमको। अब तुम सुनना, याद है आपको ए का कैपिटल कितना था, 1 लाख, तो इसका हो गया 1,20,000। बी का 1,10,000 और इसका 2 लाख। ऐसा कुछ हुआ था। अगर मैं 40,000 को डायरेक्टली बांट दूं, इन विच रेशियो, 2:1:1। पर आप बताओ क्या ये करना ठीक है क्या? इसके कारण आपका पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, क्योंकि सी बोलेगा मेरा कैपिटल पर मेरा प्रॉफिट, बी बोलेगा मैं काम ज्यादा करता हूं पर मेरे को प्रॉफिट तो ए जितना ही मिल रहा है या सी जितना ही मिल रहा है या ए से कम मिल रहा है। ए बोल रहा है सारा कस्टमर हम लाता है, फिर भी बी और सी को थोड़ा प्रॉफिट तो मिल रहा है, थोड़ा बोल रहा है तो पूरा तो नहीं बोल सकता ना, हाँ या ना। अब बताओ इस सिनेरियो में सबसे फायदेमंद खुशी पोजीशन में कौन है? ए कितना कमा लिया है, उसका कैपिटल 1 लाख से कितना हो गया है, 1,20,000। तो अगर बैंक में रुपया है तो ए 1,20,000 तक ड्रॉइंग कर सकता है, अगर रुपया है तो। नहीं समझा अभी भी? इसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? सी तो रो रहा है, बी भी रो रहा है, बोलते हम काम करते हैं और मेरा काट दिया, पैसा कम दिया, प्रॉफिट कम दिया। मतलब तीनों में झगड़ा हो सकता है। एक दो लोग बेसबॉल बैट ले आएगा, एक दो लोग लोहा का रॉड ले आएगा। तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन, हमको कम प्रॉफिट दे सुताई, मारा मारी हो गया, ये ग्लास टूट गया, ये टूट गया, ये कैबिन से आवाज आ रहा, ठीक है, ये इधर मार रहा है उधर कर रहा है, अलग अलग चल रहा है नौटंकी। ये सब सिनेरियो को अवॉइड करने की, ये सब सिनेरियो को हम लोग को बनाना चाहिए प्रॉपर पार्टनरशिप डीड, और उसमें हमने डिसाइड किया पता है क्या देने का, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्या देने का डिसाइड किया। ए का कैपिटल कितना था, 1 लाख पे कितना परसेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मैं जो बोलने वाला हूं। 1 लाख का 5% कितना होता है, मूवमेंट ऑफ क्लास का। ये 5,000 रुपया बिजनेस को देना है। बिजनेस को किसको देना है, मिलना नहीं है, बिजनेस को देना है। किसको देना है, कितना रुपया, आप लोग में साथ नहीं है, को कितना रुपया देना है। अब ये जो 5,000 देना है ना, ये वो कैश में नहीं देगा, वो कैश में, वो उसका कैपिटल में जोड़ देगा। तुमको जब चाहिए तुम पैसा ले जाना, उसको हम लोग क्या बोलेगा, ड्रॉइंग। अब समझा नहीं है तो मतलब ओनर बिजनेस ओनर को कोई भी रुपया कैश में नहीं देता, उसका हिसाब के साथ जोड़ देते। तो गौतम भैया ओनर को रुपया कैसे मिलेगा, जब चाहिए तब ले जाओ, और उसको क्या बोलेगा, ड्रॉइंग। इसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये अब 6 महीना काम आने वाला है। अपने ना सबका वो थोड़ा होता है ना, पान दुकान वाला भैया, मूड़ी वाला भैया, पुचका वाला भैया, जिसके साथ हिसाब चल रहा होता। नहीं समझा, मेरा घर के नीचे पान दुकान है, या मुझसे ब्रेड वेड, आप कुछ और मत सोचिएगा, हम उससे ब्रेड वेड जब खरीदता है, चिप्स खरीदता है, हम सब खरीदता है, हम उसको बोलते हैं हिसाब में लिख लीजिए। हाँ ज्ञान ना, हम लोग अगर कोई जगह परमानेंटली मुड़ी उड़ी खाता है या मोमो वोमो खाता है तो उसको बोलता है लिख लो, हिसाब में दे देगा एक बार में। बार बार रोज रोज मत मांगा करो, चिंदी लगता है, और स्पेशली बंदी आए तो पैसा बोलो ही मत। आई हैव अ रेप्यूटेशन टू मेंटेन, ठीक है। तो चौड़ ना, टीनेज चौड़ लिख दो हिसाब में, बेबी वॉलेट निकाले, लेट मी गिव प्लीज, हिसाब है, ठीक है, चौड़, ठीक है। आपको मन में लग रहा है चौड़, लेकिन आपका पैसा का हिसाब बढ़ रहा है, ठीक है। जब वो एंड में बताएगा तो हार्ट अटैक ना आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि भाई बिजनेस हर बार ओनर को 1-2 हजार रुपया देते नहीं रहेगा, वो उसका किस में जोड़ते रहेगा, क्या। ऐसे तो प्रॉफिट भी ओनर को देना है, पर वो प्रॉफिट भी कैपिटल में क्या कर देता है,
एक ही तो बात है, कैपिटल बढ़ गया। फिर बैंक में रुपया है बिजनेस का तो लेके चला जाओ, उसको क्या बोलेगा, ड्रॉइंग्स। अब पता नहीं समझा है नहीं समझा, समझा ना तो अब तुम रिप्लाई करना। आईओसी किसको देना है जल्दी से बताइए, कौन देगा? बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है खर्चा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और देना है ना, किसको देना है? तो बिजनेस का लाइबिलिटी है, बिजनेस का क्या है, क्योंकि बिजनेस को पार्टनर को देना है, तो अब बिजनेस को पार्टनर को 1 लाख रुपया नहीं देना है और 5,000 जोड़ रहे हैं। बी का 1 लाख प्लस कितना 5, सी का 2 लाख प्लस 10,000, ये क्या चीज का हो गया है, आईओसी। और जो मेरा नेट प्रॉफिट कितना रुपया था, उसमें से क्या माइनस हो गया है, आईओसी कितना रुपया का, 20। डू यू अंडरस्टैंड? तो आईओसी प्रॉफिट में से क्या हुआ है, माइनस। पर क्या बैंक में कोई भी इफेक्ट हुआ है क्या? तो मतलब तेरे बैंक में रुपया है या नहीं, हमको उससे क्या मतलब, आईओसी तो देना ही पड़ेगा, बस प्रॉफिट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? क्या मैं बिना प्रॉफिट के आईओसी नहीं दे सकता? तो क्या मैं लॉस के में आईओसी दूंगा या नहीं दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि आईओसी इज द व्हाट आइटम which will be paid only in the event of profit. Is that okay? तो एक बात बताइए, आईओसी कितना कितना प्लस हो गया, Is that okay? अब आपको पता है ना बी बहुत मेहनत करता है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कौन, बिजनेस देगा। तो उसका प्रॉफिट में से क्या जा रहा है, सैलरी कितना रुपया, किसको देना है ये, तो बी का कैपिटल से पता है क्या हो जाएगा, पता नहीं समझा है नहीं समझा। अब वैसे ही एक और क्या चीज देना है, तो वो भी नेट प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, और कैपिटल से क्या हो जाएगा, किसका कैपिटल से, क्या प्लस हो गया, कम। पर गौतम भैया बैंक में इतना रुपया नहीं, आई डोंट केयर, बैंक में रुपया से क्या मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। अगर बैंक में रुपया नहीं तो वो ड्राइंग नहीं कर सकते, पर आईओसी सैलरी कमीशन हिसाब में तो जोड़ ही सकता है, जब रुपया आएगा तब ले जाएगा वो ड्राइंग्स करके। पता नहीं आप समझा है नहीं समझा, 100%। तो एक बात बताओ, ए बी और सी जो रुपया लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ या ना? तो आईओसी सैलरी कमीशन देके एबीसी का इक्वेशन यहां तक एक बार सेटल कर दिया है, ठीक, एक बार ऐसे समझिएगा। अब कितना का प्रॉफिट बचा अपने पास, कितना का प्रॉफिट बचा, अभी 10,000 इन लोग घर लेके जा सकता है, और तीनों पार्टनर मिलके पता है क्या बोला, अगर पूरा 10,000 घर लेके चला गया तो मेरा फ्यूचर के लिए जब रुपया चाहिए तो क्या होगा, तो नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए 10,000 में से कुछ रुपया को वो क्या कर दिया है, अलग कर दिया, इन द नेम ऑफ व्हाट, कितना रुपया का रिजर्व। ये रिजर्व भी पता है किसका है, पार्टनर का ही पैसा है, जो पता है किसके पास पड़ा हुआ है, मतलब ओनर का। 2 तरीका से बिजनेस का रुपया रहता है, कैपिटल और रिजर्व। वो उसको कैपिटल में क्यों नहीं छोड़ देते, रिजर्व अलग से रखने का ये रीजन है ताकि पार्टनर लोग को क्लियरली दिखते रहे कि वो रुपया जो विड्रॉ नहीं करना, क्योंकि कैपिटल तो ड्राइंग में चला जाएगा, पर रिजर्व वो ड्राइंग के लिए यूज नहीं करता, वो रिजर्व बिजनेस का ग्रोथ के लिए यूज करता है, कोई भी पर्पस के, हो सकता है ड्राइंग भी करना पड़ जाए जब जरूरत पड़ा तो, और वो कैपिटल से ड्राइंग माइनस होता है, रिजर्व से माइनस। उसके लिए वो कुछ रुपया अलग रख रहे हैं कि भाई ये अलग है। तुम्हारा वॉलेट में रुपया है, फिर भी तुम 500 रुपया कहीं छुपाता है ना, है तो तुम्हारा ही, छुपा क्यों रहे, ताकि वो जल्दी से खर्चा ना हो जाए। नहीं समझा? तो जरा मोहित के साथ बाहर गया था, मोहित अपना वॉलेट बोला, गौतम सॉरी यार रुपया लाना भूल गया, हम लगा अंदर में रुपया निकालो चुपचाप, जो अंदर में रुपया छुपा के रखा था है तो उसका ही रुपया, उसको हम लोग क्या बोलेगा, रिजर्व। तुम बोला यूज करो इसको, नहीं गौतम मैं खाने पीने के लिए नहीं, मेरा बिजनेस ग्रोथ के लिए था, मेरा बॉडी ग्रोथ के लिए था, ठीक है, हमारा नहीं यूज करो, जरूरत है अभी तो। पता नहीं आप समझा है नहीं समझा। तो रिजर्व से आप ड्राइंग नहीं करते, यू यूज इट फॉर द बिजनेस का पर्पस, उसके लिए तुम उसको थोड़ा अलग करता है कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल से तुम रुपया निकाल के लेके जा सकते हैं फॉर योर व्हाट यूज, पर्सनल यूज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। पता नहीं समझा है नहीं समझा। तो ये रिजर्व भी यहां से क्या हो जाएगा, कितना रुपया, अब कितना प्रॉफिट बचा, इस 8,000 को पता है क्या प्रॉफिट बोलते हैं, क्या मैं ये 8,000 बांट सकता हूं अब, तो अगर मैं 8,000 बांटूंगा तो इसको 4,000 मिलेगा, और ये प्रॉफिट इसमें से क्या कर दिया गया है, प्लस। डू यू एग्री? और एक अलग से यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है, पता है कितना रुपया का, ये भी किसका पैसा है, ओनर का। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, 1,14,000
1,12,000, 2,12,000, ये अब कैपिटल हुआ है। अब एक चीज फील करो, ए का कैपिटल अगर सीधा प्रॉफिट बांटता तो कितना हो रहा था? अरे केस नंबर 1, अगर आईओसी सैलरी और नहीं होता तो ए का कैपिटल कितना होता? और अभी कितना होना चाहिए? 1,14,000। इसी के कारण तो झगड़ा उत्पन्न होता है। अगर आईओसी सैलरी कमीशन ना दे तो फिर तो ए का कैपिटल कितना आता? तुम अभी भी नहीं समझाएगा कैपिटल कितना आता, जबकि आईओसी सैलरी कमीशन सही हिसाब करने के बाद कितना आता? 1,14,000। उसी के लिए तो ये हिसाब हो रहा है। अरे दे तो सब पार्टनर को ही रहा है। अभी कौन सा प्रॉफिट किसी बाहर वाला को दिया है? दिया तो सब पार्टनर को ही है, पर पीएसआर में नहीं दिया। कभी आईओसी दिया, कभी सैलरी दिया, कभी कमीशन दिया है। मतलब 40,000 को डायरेक्टली पीएसआर में बांटने की जगह उसको अलग अलग तरीका से बांटा गया है, नहीं तो पार्टनर लोग के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। पता है, मैं आपको 4 क्लास हो गया है, तीसरा फॉर्मल है और एक बीच में रिवीजन था जो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है। वो आपको ये चारों क्लास एक ही चीज समझाने के लिए किया जा रहा है कि क्यों हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं बांट रहे। अगर डायरेक्टली प्रॉफिट बांटेगा तो बी और सी के मन में पता है क्या थॉट आएगा? ए कितना रुपया लेके जाता है? 1,20,000 लेके जा सकता है ड्रॉइंग्स, यस या नो? जबकि उसका होना कितना चाहिए कायदे से? 1,14,000। एक तो वो रुपया कम लगाया, काम करता नहीं तो सैलरी का आएगा। कैन यू फील? क्योंकि भाई ये मैं वापस नहीं पढ़ा पाऊंगा, हो गया, डन है, क्योंकि ये तो वाई था। ठीक है, तो मेरे और स्कूल में नंबर ऑफ क्लासेस का डिफरेंस फील करिए। मैं 4 क्लास लिया हूं खाली ये समझाने के लिए कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टाइम टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग व्हाई आर वी डूइंग सर्टेन थिंग, बिकॉज वी आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ एआई। ठीक है ना, एआई में चैट जीपीटी बना के दे देगा आपको आईओसी कितना, सैलरी कितना, कमीशन कितना है। तो आपको हायर इसके लिए नहीं किया जाएगा कि आईओसी निकालिए, सैलरी निकालिए, कमीशन निकालिए। आपको हायर इसके लिए किया जाएगा कि हम लोग कर क्यों रहे। तुम सोचो ना, ए बोला नहीं 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 पीएसआर में बांटो, हम मुंह फुला के बैठ गए, ठीक है, और बी सी बोला नहीं नहीं ये बुरा मान जाएगा, बांट देते। तो बी और सी का जो एडवाइजर है ना, जो उसको ज्ञान दे रहा है, तुमको ज्ञान देना पड़ेगा उसको ये एग्जाम्पल समझा के कि अगर भाई तुम सीधा पीएसआर में बांट दिया तो मुंह फुला के क्यों बैठा, तुम समझो, क्योंकि पैसा का बात है और पैसा में भाई भाई भी सगा नहीं होता है। तो तुम उसका मुंह फुलाना छोड़ो, तुम्हारा बाबू बेबी को छोड़ो और करो धंधा। अगर तुम आईओसी सैलरी कमीशन के लिए हक के लिए झगड़ा नहीं करेगा तो एक को हर साल, अभी तो 6,000 हुआ है, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका कैपिटल और ज्यादा बढ़ेगा। इमेजिन करो, लेट अस मेक दिस इन करोड़। तो ए का कैपिटल हो गया है 1,20,000 करोड़ इंस्टेड ऑफ 1,14,000 करोड़। 6,000 करोड़ का गैप चल रहा है। तो बोलना पड़ता है कि आपको फीलिंग आए, तो तुम तो क्या बोलेगा 6,000 के लिए इतना झमेला क्या है। बाय द रियल बिजनेसेस डज नॉट इन्वॉल्व 6,000 रुपया, इट इन्वॉल्व बिगर स्टेक। अगर हम 1 जीरो भी ऐड कर देना तो भाई वो 6,000 की जगह 60,000 हो रहा है, और 2 जीरो ऐड करेगा तो 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख तो मैटर करता है, नहीं है तो बोलो हमको दे दो, हम दे देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो मैटर करता है। 6,000 भी मैटर करता है भाई मेरे लिए तो, और नहीं का तो बोलो हम 6,000 से फीस बढ़ा देते, मेरा क्या जा रहा है, फिर टी शर्ट दे देगा पहनने के लिए। क्लियर नॉट क्लियर? समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो भाई आप अब मेरे साथ, अभी क्लास खत्म नहीं हो, बैठिएगा शांति से। तो एक को अगर आईओसी सैलरी कमीशन ये सब हिसाब किताब ना किया जाए पार्टनर्स के बीच में, इट कैन बी व्हाट, अनफेयर। आप नहीं समझा? अब मैं एक डायलॉग मार रहा हूं। कोई बोले गौतम में आईओसी कितना रखना चाहिए, सैलरी कितना देना चाहिए? अरे भाई वो तीनों मिलकर डिसाइड करेगा। तो डायलॉग है पार्टनरशिप के अंदर, अगर मियाँ बीवी खुश तो काजी क्या करे। तो अगर वो तीनों पार्टनर अपना एग्रीमेंट से खुश है, तुम क्यों बीच में हीरो बन के घुस रहे हैं? वो तीनों खुश है ना जितना मिल रहा है, तुम काहे बीच में जा रहे हो? तो तुमको तो क्वेश्चन जो बोलेगा वो तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड किया है, तो तुम बीच में उंगली करने क्यों जा रहे? ये क्यों करे, हम क्यों दे आईओसी 10%? अरे हम थोड़ी बोले देने, वो तो तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड किया, दे दो जितना बोलेगा। अभी भी नहीं समझे? श्योर है क्या? तो एक बात बताइए मेरे को, आईओसी सैलरी कमीशन क्यों देता है, समझ आ गया है? 1 लाइन रीजन। अगर हम ये नहीं देगा ना तो जो पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिलता है ज्यादा कैपिटल लगा के, या कोई पार्टनर को अगर ज्यादा कम काम करके कम प्रॉफिट मिलता है, या फिर कोई पार्टनर जो ज्यादा कस्टमर लाता है उसको कम प्रॉफिट मिलता है, वो ऑफेंडेड फील कर सकता है, और वो पार्टनरशिप का फ्यूचर के लिए सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए ये दिया जाता है टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये 1 लाइन आंसर है 4 क्लास का समरी का, क्यों दिया जा रहा है। इज दैट ओके? तो अब आप में से डाउट मत पूछेगा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ सकता। समय वही थोड़ी आएगा, समझो समय आएगा।
इज दैट क्लियर गाइस? तब जो पूछा इसका आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? पीएनएल से। अभी नेट प्रॉफिट कितना रुपया था? प्रॉफिट है तो हम लोग क्या क्या देगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व अलग करेगा, देगा थोड़ी, रिजर्व बिजनेस में अलग करेगा, एंड दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ओनर। तो ओनर को बिलोंग, ओनर का 2 रुपया है बिजनेस के पास, कैपिटल और रिजर्व। और वो ड्राइंग किससे करता है? कैपिटल। रिजर्व वो बिजनेस में रखता है कि ताकि घर से और कैपिटल लाना ना पड़े, रिजर्व यूज हो जाएगा। पता नहीं आप समझा नहीं समझा? तो मैंने 4 साल तक रिजर्व बनाया था ताकि आज जब ज्यादा पैसा का जरूरत है घर से रुपया लाना, आई कैन यूज दैट रिजर्व फॉर माई बिजनेस। ये नहीं समझा अभी तो? श्योर है आप लोग? ठीक है, अरे 2 मिनट रुको फिर तुम पूछना, ठीक है? अब एबीसी में ना एक और कंफ्लिक्ट का रीजन हो सकता है। कंफ्लिक्ट सुनिएगा, ए बी और सी से ज्यादा पैसा लेके जाता है, या बी ए और सी से ज्यादा रुपया घर लेके जाता है। रुपया ले जाने को क्या बोलता है? गौतम, वो अपना प्रॉफिट से ज्यादा लेके जा सकता है। अरे भाई, तो फिर तुम 1 घंटा मेरा वेस्ट किया। प्रॉफिट और ड्राइंग में कनेक्शन है क्या? थोड़ा सा है, लेकिन ड्राइंग इज डिसाइडेड ऑन विच बैलेंस? बैंक बैलेंस। वो अपना कैपिटल जितना उतना ड्राइंग कर तो सकता ही है अगर जरूरत हुआ तो अगर बी ज्यादा ड्राइंग करता है इससे और सी से, कौन ज्यादा ड्राइंग करता है? किससे? तो ए और सी के मन में भेदभाव आएगा कि बी पैसा लेके जा रहा है तो हम लोग दोनों भी लेके जाते हैं। खाली उसके घर में थोड़ी आइटम है, मतलब सॉरी, उसी के घर में थोड़ी उसका बाबू बेबी है, हम लोग के घर पे भी है। खाली उसी का खर्चा थोड़ी, हमारा भी खर्चा है। अब बिलीव नहीं करेगा, एक पार्टनरशिप में किस किस रीजन के कारण झगड़ा हो सकता है ना, इसका कोई हिसाब नहीं। मेरा पार्टनर है, ठीक है, उन लोग कम काम कर रहे हैं, मतलब उन लोग सैटरडे संडे पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, और हम रोज अपना यहाँ मरवा रहे हैं। एक टाइम में पता है हमको क्या फीलिंग आएगा? इससे तो खुद धंधा कर लेता, छोड़ो इन लोग, ये आएगा ना कभी ना कभी। तो उसके लिए बेटर है हमको क्या ठूस दे मेरा मुंह भर के सैलरी, ताकि हमको कम ऑफेंडिंग फील। आई एम कम्पेंसेटेड फॉर माई वर्क। पता नहीं समझ नहीं रहा है। अभी मेरा 2-3 पार्टनर लोग पूरा घूमे जा रहे, मेरे को लगा भाई हम तो घूम ही नहीं रहे, हम लोग घूमे जा रहे हैं। ये ज्यादा पैसा लेके जा रहे थे, ज्यादा क्या कर रहे हैं? ड्रॉइंग्स। हमको मन में फीलिंग आएगा हम क्यों रुके, फिर हम भी घूमेगा। सब ये करेगा तो धंधा कौन चलाएगा? तो पता है हम लोग क्या रूल कर दिया, तुम ड्राइंग कर रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, करो, घूमो ना, और उसके ऊपर क्या दे देना? इंटरेस्ट दे देना। नहीं समझा? वो इंटरेस्ट अल्टीमेटली हम लोग सबको ही मिलेगा, लेकिन एक जन से इंटरेस्ट लेके 3 लोग को मिलेगा। समझा नहीं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो आईओडी प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। किस में प्लस हो जाएगा? और फिर वो बटेगा ना, क्योंकि आईओडी बिजनेस को देना नहीं है, किससे लेना? पार्टनर से लेना है। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट में सब क्या प्लस होगा? मान लो 12,000 रुपया, तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? और ये आईओडी पूरा हम लोग एक ही पार्टनर ए से लिया, मान लो, तो आईओडी दे तो ए रहा है, पर 20,000 बट रहे ए, बी और सी। तो बी और सी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा पैसा लेके गया है, वो उनके पास वापस आ गया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बनके इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। ये समझने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए कि ए ज्यादा पैसा लेके गया, बी और सी को खराब लग रहा था, तो पता है बी और सी का एडवाइजर क्या बोला? कि तू खराब मत लिख बे, तू दारू पी, मजा कर, चिल, जिंदगी चिल है तेरा। बोला क्या बेकार एडवाइजर है। तो बोला देखो अभी तुमको प्रॉफिट कितना मिलता? तीनों के बीच में कितना बढ़ता? पर वो पार्टनर ज्यादा लेके गया ना ड्राइंग, उसको पता क्या देना पड़ेगा? आईओडी। वो आईओडी देना उसको अकेला को पड़ेगा, मतलब उसको अकेला को देना पड़ेगा। इसका मतलब खाली किसका कैपिटल से माइनस होगा? क्योंकि एक को मिलना नहीं है, एक को देना कितना है? ये समझा नहीं अभी भी। तो एक को देना कितना है? 12। तो कैपिटल 1,14,000 में से 12,000 ए से माइनस हो गया है। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना हो गया बोलो तो? ब्रो दूसरा बैच चल रहा है, यू नीड टू वेट। थैंक यू। तो प्रॉफिट कितना, एक बार जल्दी से रिप्लाई करिएगा ना। पहले कितना था? जो ये फील किया वो कंसेप्ट समझ गया। 12,000 लिया किससे? अब 20,000 बटेगा किसके किसके बीच में? और एक आईओडी के कारण किसका कैपिटल कम हुआ? ए का। पर बी और सी का कैपिटल ज्यादा से बढ़ेगा, तो बी और सी को दिक्कत क्या होना चाहिए? ये सारा चीज कंसेप्ट है, तो हमको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना क्लिक हो रहा है भेजा में। ये सम, इसके ऊपर कोई सम नहीं है भाई, किसे समझाएगा इसमें सम? क्यों आईओडी के लिए आईओडी लगाया जा रहा है, कोई समझ आ रहा है? अगर आईओडी नहीं होता तो कितना प्रॉफिट बढ़ता है एक बात बताओ ना। तो बी और सी को खराब लगता, और ए का कैपिटल भी कम नहीं होता ये 12,000 से। पता नहीं आप फीलिंग आया है नहीं है?
मतलब ए का कैपिटल कितना रह जाता? 1,14,000 ज्यादा ड्राइंग करने के बाद भी। समझा? तो अब इसका कैपिटल कितना से गिर गया हम लोग का? 12। और बी और सी और ए तीनों का कैपिटल जो बढ़ेगा वो कितना से बढ़ेगा? 20,000। मतलब एक पार्ट ऑफ आईओडी वापस से ए को भी तो जाएगा, पर एक ही पार्ट जाएगा, और बी और सी को वो इंटरेस्ट फ्री में मिल गया। पता नहीं समझा? नहीं समझा? मतलब ऐसा एक मानो एक किटी पार्टी टाइप है तीन लोग का, जो सब लोग अपना घर से सामान लाते हैं खाने के लिए, और एक गलती से एक एक्स्ट्रा सामान ले आया खाने के लिए, तो उसका फायदा किसको किसको होगा? बी और सी। पता नहीं समझ? हम एक बहुत ही लेम एग्जांपल से लास्ट में समझाने के लिए, मानो ये हम लोग करते हैं सब आराम से। मानो अमर रचित गया, क्या बोलता है, डिनर करने के लिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो डिनर करने गया हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को इंडियन खाना था। अब इंडियन में ना एक बहुत बड़ा दिक्कत है, 2 लोग इंडियन खाएगा, सब्जी चाहिए 2, वो होता है ना, मतलब जब तक पनीर मलाई कोफ्ता और दाल लाए मजा कहाँ है, ठीक है। संडे लंच ना माहौल, फिर जाके आफ्टरनून चादर उड़ के सोना, हम तो सोचते हैं कब मिलेगा ऐसा दिन, ठीक है। तो फील करो ना अपना गोपाल महाराज, ठीक है, पनीर भुर्जी, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी है, बटर नान, हॉलीडे वाइज पूरा खा के, फिर थम्स अप सोडा पी के, मस्त आफ्टरनून, रूम अंधेरा, एसी पूरा फुल टेम्परेचर, सोने का, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, तो फीलिंग तो रख ही सकता है। तो हमारा रशीद डिसाइड किया आज पूरा पेल के खाएगा, होता है ना कभी कभी मूड है, आज देखो जो खाएगा नान, फिर हमारा रशीद बोला यार देखो नान तो पेल लेगा, पर सब्जी 2 जन के लिए एक ज्यादा हो जाएगा, और 2 जन जाएगा तो एक ही सब्जी ऑर्डर होगा। एक काम करो, ऐसे हम लोग को नहीं कुछ पसंद नहीं है, पर उसको भी बुला लो, उसको भी बढ़ जाएगा, और 1 प्लेट सब्जी से 4 लोग का हो जाता है। एक काम करो, क्रिश को भी बुला लो, पसंद तो वो एकदम भी नहीं है तू, अरे नो ऐसी मजाक बोलो। तो हम लोग अब कितना लोग हो गया है? 4। तो सब्जी अभी एक ही आएगा, पर बटेगा कितना लोग के बीच में? तो आईओडी लाभ तो एक ही जन रहा है, पर बटेगा 3 लोग के बीच में, मतलब बी और सी का जीव लपलपाया। बोला हाँ बढ़िया, क्योंकि अगर ए ज्यादा ड्राइंग किया तो उसके ऊपर क्या लग रहा है? आईओडी। पता नहीं आप समझा या नहीं समझा? मेरे को पहले आपको समझाना था कि आईओसी सैलरी कमीशन लग क्यों रहा है, आईओडी क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है ये पार्टनरशिप में। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान बोलने वाला। क्लास 11 वॉज विच बिजनेस? जितना लोग 11 सही में पढ़ा है, 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के एक चैप्टर था, मैं डीके गोयल का बात करूंगा, उसमें एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, जिसमें था अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड आईओडी ₹900। सॉरी हमको याद रहता है सम्स, अलाउ आईओसी एट द रेट 8% एंड आईओडी एट द रेट ₹900। तो हम उस टाइम था प्लीज ये लर्न कर लो, क्योंकि ये क्लास 11 का कंसेप्ट, ये 12 का पहला चैप्टर का कंसेप्ट है। क्योंकि सोल पार्टनरशिप में कैसे क्यों कर रहे तुम? सब आईओसी तेरा है, सारा आईओडी तेरा है। अब मेरे साथ रचित जाने वाला नहीं, हम अकेला ही जाने वाला है। तो किधर भाई किधर कॉस्ट बांटने का बात है? तुम अकेला जो है तेरा ही है, सब रख। हम बहुत, मेरा दोस्त ग्रुप में सिंधी लोग भी है, ठीक है ना, दो दोस्त जाएगा ना तो अचानक से जीरा राइस भी खाना है, ज्यादा आइटम खाना है, क्योंकि पता है ना 2 लोग में बटेगा। ऐसा लोग होता है, मेंटालिटी ऐसा ही है उनका, खाना देख के पगला जाता है। हम देखा है ऐसा लोग को, ठीक है, मतलब होता है ना कि अभी तो 2 जन के बीच में बटेगा, ज्यादा खाएगा, ठीक है, चिट्ठी। अब ऐसा लोग का तुम कुछ कर नहीं सकता, ऐसा लोग यू कैन ओनली अवॉइड, ठीक है। तो मतलब वो नहीं होता कि उसको पता है कि भाई अगर कोई बहुत ही बड़ा ग्रुप जा रहा है 20 लोग का, उसमें 4 लोग थम्स अप पी दिया, ठीक है, अब तुमको पता तुमको पीना नहीं, फिर भी तुम पी रहे, क्योंकि कॉस्ट तो सब में बटेगा। आई होप यू कैन फील हम क्या बोल रहे हैं, तुम समझा नहीं अभी भाई। हाँ या ना, अनलेस तुम्हारा ग्रुप बहुत ही चिंदी है कि 4 लोग जो खाली थम्स अप पिया, खाली उसको कॉस्ट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, उसको थम्स अप का टैक्स अलग से जुड़ेगा, तो अलग बात है, ठीक है। हाँ या ना, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट क्लास और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देगा। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर आया है नहीं आया? ठीक है, अब आपसे 2 मिनट और मांग रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ये क्लास का रिदम खत्म नहीं होगा। क्या यहाँ तक आपको पूरा बात समझ आया है या नहीं है? तो हम लोग को थोड़ा सा कंक्लूड करना है क्लास को, तो कंक्लूजन में मदद करिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल हेल्प्स अस टू कैलकुलेट अपना नेट प्रॉफिट कितना रुपया है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेट प्रॉफिट 40 आ रहा है ना, इसमें से कुछ माइनस हो चुका है, वो तो अब माइनस होगा। एग्जैक्टली क्या माइनस हो चुका है? 4 आइटम लोगों को किसको देना है? परफेक्ट। एनीथिंग दैट इज पेड टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड एज व्हाट आइटम, व्हिच विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो मतलब तुम एग्जाम में सम कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है और कोई चार्ज आइटम माइनस नहीं किया हुआ है, तो पहले तुम उसको क्या करेगा? मान लो नेट प्रॉफिट 45,000 है, नेट प्रॉफिट कितना है?
और तुमको लैंडलॉर्ड को रेंट देना है 5,000, तो वो पहले क्या करेगा? अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? यहां से तुम्हारा सम शुरू होगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब बोलो समझ आया नहीं? तो स्टेप नंबर 1 वी विल कैलकुलेट व्हाट? गलत जवाब। वी विल कैलकुलेट करेक्ट नेट प्रॉफिट। क्या माइनस करके? अरे ये वो चीज है जिससे मैं आगे रिवीजन करवाऊंगा। मतलब होगा ना हर बार चैप्टर रिवाइज कैसे होगा, ये इससे होगा। ये जो 3 मिनट मैं बोल रहा हूँ, 3 मिनट जो बोल रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 वी विल कैलकुलेट। गाइस प्लीज फोकस करो। विल कैलकुलेट करेक्ट नेट प्रॉफिट का मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा? ऑल द चार्ज आइटम। चार्ज आइटम किसको पे करता है? तो चाहे प्रॉफिट हो देना पड़ेगा। अब मेरा नेट प्रॉफिट आया कितना? अब अगर प्रॉफिट है तो वी विल गिव विच आइटम्स? एप्रोप्रिएशन विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या देगा याद करते हैं? माइनस आईओसी माइनस सैलरी। स्टॉप, ये तीनों देना है, ये तीनों आईओडी लेना है, तो उसको क्या करेगा? प्लस, और कुछ प्रॉफिट को अलग कर देगा। इससे जो प्रॉफिट आएगा, अब तुम मेरा बात ध्यान से सुनना, आईओडी मिलने वाला चीज है ना, तो ये कोई चार्ज और एप्रोप्रिएशन नहीं होते। मिलना है, मिलने में कैसा चार्ज कैसा एप्रोप्रिएशन। लेकिन आईओसी सैलरी कमीशन क्या आइटम है? रिजर्व भी क्या आइटम है? क्योंकि ये सब मिलना नहीं है, सब तो अलग करना है बिजनेस को। मतलब ओनर को देना है बेसिकली। रिजर्व आज नहीं देना, फ्यूचर में देना है, पर देना तो है। पता नहीं समझा है नहीं समझा? तो देने वाला चीज या तो चार्ज होगा या तो एप्रोप्रिएशन। बाहर वाला को देगा तो चार्ज, और पार्टनर को देगा तो एप्रोप्रिएशन विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ। तो सारा एप्रोप्रिएशन आइटम और आईओडी सब कत है कहां जाएगा? तो मैं आईओडी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा, क्योंकि है तो पार्टनर का रुपया, पर ये चार्ज एप्रोप्रिएशन नहीं है, बस ये आइटम है जो पार्टनर से मिलना है। क्या ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस और जल्दी से बता दीजिए। आईओसी सैलरी कमीशन प्लस आईओडी माइनस रिजर्व। अब जो प्रॉफिट है उसको क्या प्रॉफिट बोलेंगे? इसको हम लोग बात देगा इन विच रेशियो। डन, ठीक है। डन तब होगा जब आप मेरा क्वेश्चन आंसर का आंसर कर देगा। तो ना ये बोलता है क्लास 12 में क्या होता है ना, क्लास 12 में एक चैप्टर में 80 सम है। कितना सम है? 80। तो तुम जो मेरा कंटेंट सुन रहे वो 80 सम है, जो पूरा 11 में मिला के नहीं था। तुम फील करो हम क्या बोल रहे हैं। 11 में हाईएस्ट सम था डिप्रीसिएशन का चैप्टर में, एग्रीड? तुम उसमें 20-22 सम किया होगा, हाईएस्ट वो था। और यहां हम बोल रहे हैं पहला चैप्टर में कितना सम है? 80 सम है, जो हमको क्लास में करना है। तो 80 सम का कंटेंट हैवी होगा, तो उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाइवा जरूरी है। वाइवा क्या है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बोलोगे। अगर आपको आता है ना, मतलब मन में करो कि हमको आ गया है। बाकी परफेक्शन तभी आएगा जब तुम सम करेगा 3-4 बार, ठीक है? पर अभी के लिए कॉन्फिडेंस के लिए कंसेप्ट क्लियर है नहीं, मेरा क्वेश्चन का आंसर करना। पहला पॉइंट, हम लोग क्या अकाउंट बनाएगा? तो कैलकुलेट व्हाट? कैन यू गिव मी द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ब्रिलियंट, ये बना चुका है। कौन सा क्लास में? किस बिजनेस के लिए? इट विल बी द सेम फॉर पॉइंट नंबर 2 P&L अकाउंट, जिसमें सारा क्या आइटम जाता है? विच विल बी पेड टू द इररेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है? तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें से सारा क्या आइटम माइनस हो चुका है? चार्ज, जो हम लोग को किसको पे करना है? आउटसाइड। अब इससे क्या प्रॉफिट आया हम लोग को? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द चार्ज आइटम, कितना आया नेट प्रॉफिट? नाउ दिस 40 आर बिलोंग टू द पार्टनर, और ये 40,000 जो भी चीज 40,000 में से हम लोग पार्टनर को देता है उसको क्या आइटम बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा आईओसी सैलरी कमीशन। स्टॉप, ये तीनों पार्टनर को देना है, और एक चीज पार्टनर के लिए अलग रख रहे हैं, रिजर्व, तो वो भी एप्रोप्रिएशन आइटम है। और एक चीज पार्टनर से लेना है, तो उसमें एप्रोप्रिएशन क्या? लेना है, तो प्लस क्या? आईओडी, क्या प्रॉफिट आ जाएगा? जो भी चीज पार्टनर को देना है ना, दैट विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए उसको क्या आइटम बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। पर आईओडी लेना है, लेने वाला चीज में प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आईओडी हर बार लेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे तो वो लेना है, वो देना नहीं है। अब इससे जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या प्रॉफिट बोले? इसको बांट देगा इन द, और इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ओनली एन अकाउंट टू शो कि कितना पार्टनर को देना और कितना पार्टनर से लेना। बस ये हमारा पढ़ाई। क्या बोला समझ में आ गया? बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ट्रेडिंग नहीं बनाना है, P&L नहीं बनाना है,
खाली एक अकाउंट बनाना है। इज दैट ओके? एक लास्ट चीज, जो भी चीज पार्टनर को लेना है और देना है वो कैश से नहीं होता है, वो कैपिटल से होता है। अगर देना है तो कैपिटल से प्लस, और पार्टनर से लेना है तो कैपिटल से माइनस। अब बोलो समझ आया है नहीं? हमको लगता है ठीक है, यहां तक दिमाग में रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास वाई 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 नहीं पढ़ाएगा, सीधा ये रिवाइज करवा के आगे बढ़ाएगा कल का क्लास। उसके लिए कल कंटिन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।